वीडियो स्टार्ट होती है और अरेल बोलता है कि एक्सपेरिमेंट नाइट। तो वहाँ पर एक बंदा आता है और बोलता है कि हाँ, मैजेस्टी ने हमें ऑर्डर दिया है कि आपके लिए कुछ नाइट का इंतज़ाम किया जाए जो आपको प्रोटेक्ट कर सके। और वो बंदा बहुत सारे लेटर रख देता है और बोलता है कि मैजेस्टी ने खुद ही चुना है आपके लिए वॉलंटियर, आपके बॉडीगार्ड के लिए। तो अरेल उन कागज़ को देखते हुए बोलता है कि ओह ऐसा है क्या। फिर अपने मन में सोचता है कि इसमें तो बहुत से ऐसे नोबल नाइट भी है जिसने वॉलंटियर किया है इसमें। अरेल चिल मारते हुए अपने मन में सोचता है अगर मैं सच बोलूँ तो मुझे कोई बॉडीगार्ड की ज़रूरत नहीं है और ऐसा इस किंगडम में कोई है भी नहीं है जो मुझसे टक्कर ले सके। अरेल आगे बोलते इसे जाने दो और मेरे पास अच्छा मौका है, चलो मेरे पास कुछ नाइट तो आ जाएंगे जो मुझे प्रोटेक्ट कर सके और मुझे अपनी पावर का भी यूज ना करना पड़े। फिर अरेल लेटर को देखते हुए बोलता है कि मैंने सुना है कि मैं सिर्फ एक ही पर्सन को चुन सकता हूँ एक बॉडीगार्ड के रूप में। तो वो बंदा बोलते कि नहीं, यदि मैजेस्टी ने ये कहा कि आप कितने भी चुन सकते हैं। फिर अरेल उस लेटर को देखते हुए बोलता है कि ओह इसमें फीमेल नाइट और मेल नाइट भी है और बोलता है कि अगर मुझे इन दोनों में से चुनने का मौका मिल रहा है तो ऑफकोर्स मैं तो फीमेल नाइट को ही चुनूंगा। और वो खुश होते हुए बोल रहा होता है और अरेल इसके लिए बहुत एक्साइटेड होता है और यहाँ तक तो उसके सर से धुआं भी निकल रहा होता है। फिर वो अपने पेन और चश्मा पहनते हुए बोलता है कि चलो इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं अरेल को जो उसका होश उड़े हुए रहता है और उसके सामने कुछ लोगों को दिखाया जाता है और अरेल बोलता है कि हेलो। फिर हमें दिखाया जाता है उन सभी के चेहरे जो सारे के सारे फीमेल नाइट रहते हैं और सभी चिल्लाते हुए बोलते हैं ग्रीटिंग योर हाइनेस। और अरेल उन्हें देख के हैरान रहता है और बोलता है कि इनके प्रेशर के साथ क्या है। फिर उस अरेल का दिल टूट जाता है और बोलता है कि मैंने सोचा था कि कुछ ब्यूटीफुल एथी नाइट रहेंगे लेकिन ये तो मेरे साथ चीटिंग हुआ है। फिर एक नाइट बोलती है अरेल से प्रिंस आपको क्या हुआ है, आप इतने पीले क्यों पड़ गए। तो अरेल घबराते हुए बोलते कि नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। फिर अपने मन में सोचता है कि छोड़ो इसे जाने दो और इन सभी का गलती भी नहीं है। और आगे सोचते हुए बोलता है कि मुझे अपने पर्सनल फीलिंग के साथ इन्हें जज नहीं करना चाहिए और उन सभी से बोलता है कि ठीक है चलो इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। और सभी लेडी नाइट एक एक करके अपने बारे में बताती है और हमें बताया नहीं जाता है। तभी वहाँ पर एक और ख़तरनाक लेडी आती है और अरेल उसे देख के पूरी तरह से हैरान हो जाता है और बोलता है कि उस लेडी के साथ क्या है, वो तो मैजेस्टी से भी ज़्यादा मस्कुलर दिखती है। तभी अरेल की नज़र एक नाइट पर जाती है, एक लेडी नाइट पर। अरेल उसे देखता है और हमें भी दिखाया जाता है और अपने मन में सोचता है अरेल सभी लेडी नाइट में से उसका ऑरा अलग है, उसका ऑरा एकदम क्लियर है। और हमें बताया जाता है कि सभी का इंटरव्यू कंप्लीट हो जाता है और अरेल अपने मन में सोचता है कि उन लोगों ने बिना प्रॉब्लम के सारे आंसर दे दिए। फिर अरेल उन लोगों को बोलता है कि ठीक है तुम कुछ देर के लिए बाहर जाओ, मैं तुम्हें बाद में बुलाऊंगा। सभी लेडी नाइट बोलते हैं ठीक है हम समझ गए। और अरेल उनको देखते हुए बोलता है कि मैं ऐसे ही किसी को भी अपने एक बॉडीगार्ड को नहीं बना सकता। फिर अरेल बोलता है कि लगता है कि मुझे वो टेक्निक का यूज़ करना होगा। फिर अरेल बैठ जाते हैं और आसपास के ऑरा अपने बॉडी में लाने लगता है और धीरे धीरे जितने भी ऑरा रहता है उसके आंख में आने लगता है। और अरेल बताता है कि ये मेरा सिक्स सेंस टेक्निक है। फिर अरेल का टेक्निक कंप्लीट हो जाता है। फिर वहाँ से उठ जाता है और अपने मन में सोचता है कि मुझे ये टेक्निक यूज़ करते हुए काफ़ी टाइम हो गया। फिर आगे बोलता है चलो अब सेकंड राउंड स्टार्ट करते हैं इंटरव्यू का। और सभी लेडी नाइट से बोलता है कि सभी एक एक के अंदर में आएंगे। और अपने मन में सोचता है कि मैं इतना एफर्ट इसलिए लगा रहा हूँ कि मेरे पास रीज़न है, मैं ऐसे ही किसी को बॉडीगार्ड नहीं चुन सकता। कोई तो जासूस भी हो सकता है और किसी का तो गलत मोटिव भी हो सकता है मेरे बॉडीगार्ड बनने के लिए। फिर सभी नाइट धीरे धीरे आते हैं और अरेल अपने टेक्निक का यूज़ करते हुए उनके अंदर झांकता है और सभी के अंदर ब्लैक एनर्जी रहता है। और अरेल बताता है कि सिक्स टेक्निक, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि इस टेक्निक के दूसरे को ऑरा को देख के पता लगा सकते हैं कि उसने कितनी गलती की है और उसका क्या गलत मोटिव है। और अरेल सभी को रिजेक्ट करने लगता है और किसी को बोलता है तुम अनक्वालिफाइड है और तुम बिल्कुल भी क्वालिफाइड नहीं हो, ऐसे ऐसे करके बहुत से लोगों को रिजेक्ट कर देता है। अरेल सभी कागज़ को देख ही रहा होता है। तभी वहाँ पर लाइट आती है और अरेल देखता है कि उस लेडी नाइट जो एकदम चमकती हुई लाइट के साथ आ रही होती है। और अरेल उसे देख के हैरान हो जाता है और बोलता है कि उसका लाइट एकदम क्लीन है, जैसा कि मैंने ही पहले पता लगा लिया था। और बोलता है कि आशा फिनेल एक बैकग्राउंड कैरेक्टर जिसका कोई नाम नहीं है लेकिन एक टैलेंटेड एथी नाइट। और आंख चमकाते हुए बोलता है कि अब ये ठीक है, मेरे लिए ये एक बॉडीगार्ड के लिए काफ़ी रहेगी लेकिन मुझे कम से कम 2 चुनने की ज़रूरत है। फिर उसी लेडी नाइट को सोचने लगता है जो बड़ी ख़तरनाक दिख रही होती है और बोलती है क्या मुझे उसे चुनना चाहिए। तभी वहाँ पर एक दूसरा लेडी आती है और बोलती है कि हेलो। और वो
अपने बारे में बताती है और बोलती है कि मेरा नाम है सीना गालेट और सबसे आखिरी मेंबर में हूँ और मुझे आने में थोड़ी लेट हो गई। तो अरेल उसका डॉक्यूमेंट लेकर पढ़ने लगता है और बोलता है कि ओ सीनल जिसने बहुत सारे टेरिटरी में एक नाइट ऑर्डर का काम किया है। और वो नाइट भी बोलते हैं कि हाँ ये बोलने में थोड़ा एम्बेरसिंग है लेकिन मैंने बहुत सी जगह पे काम किया है। अरेल उसके ऑरा को देखते ही बोलते हैं कि उसका ऑरा भी क्लीन है और उसका कोई गलत मोटिव भी नहीं है। लगता है कि मुझे एक और नाइट मिल गया और बोलता है कि ठीक है मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे कौन से 2 बॉडीगार्ड चाहिए। फिर अरेल दोनों की तरफ हाथ करते हुए बोलता है कि मैंने डिसाइड कर लिया कि तुम दोनों मेरा बॉडीगार्ड रहोगी, आशा और फिनेल। फिर वो दोनों थोड़ा हैरान रहते हैं लेकिन वो दोनों भी मान जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में देखते आशा फिनेल और अपने अरेल को जो एकदम स्टाइल के साथ जा रहे होते हैं और अपना अरेल बताता है कि मेरे साथ 2 मेंबर और जुड़ गए। फिर अरेल दोनों के बारे में बताता है कि सिनेल जो कभी कभी मजाक कर लेती है और आशा जो अपने काम के टाइम पे एकदम सीरियस रहती है। फिर वो दोनों एक खाली जगह पे आ जाते हैं और सीना बोलती है प्रिंस आपने हमें यह खाली जगह पे क्यों बुलाया है। तो अपना अरेल बोलता है कि वेल मैं तुम्हारे एबिलिटी के बारे में नहीं जानता हूँ तो क्या तुम मुझे अपने एबिलिटी को दिखा सकते हो। आशा बोलती है प्रिंस मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने एबिलिटी को दिखाने के लिए लेकिन हम अपने स्किल को आपके सामने कैसे दिखा सकते हैं। तो अपना हीरो एक्साइटेड होते हुए बोलता है कि ऑफकोर्स ये बहुत सिंपल है तुम्हें एक स्पार मैच करना है। और सीना अरेल की बातें सुनती है और हंसने लगती है वाह ये कितना इंटरेस्टिंग है। पहले ही दिन प्रिंस चाहते हैं कि हम लोग एक स्पार मैच करें और आशा बोलती है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अरेल एकदम क्रीपी सा स्माइल देते हुए हंसने लगता है और बोलता है कि ये बहुत अच्छा है। और अरेल उन दोनों में आग लगाते हुए बोलता है कि मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुम दोनों में सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है। और ये बात सुन के वो दोनों हैरान हो जाते हैं और एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। और सीना बोलती है कि मैं इसके लिए तैयार हूँ, तुम आशा इसके बारे में क्या सोचती हो। तो आशा बोलती है ठीक है मैं इसे मना भी नहीं कर सकती। और वो दोनों को बीच में आंखों में टकरार होने लगते हैं और अरेल उन्हें 3D चश्मा लगा के बोलता है कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसके लिए और प्लीज़ मेरे लिए कोई पॉपकॉर्न लेके आओ यार। सीना थोड़ा वार्म अप करते हुए बोलती है आशा से क्या हमें रूल्स बनाना चाहिए। तो आशा बोलती है कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वो प्रिंस से पूछती है कि प्रिंस आप इसके बारे में क्या सोचती है। और अपने अरेल को देखते हैं जो मस्त 3D चश्मे के साथ लगा के पॉपकॉर्न को खा रहा होता है और बोलता है कि मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस तुम लोग इतना करना है कि एक दूसरे को चोट मत पहुंचाना ज़्यादा। सीना फाइट के लिए रेडी रहती है और आशा से बोलती है जैसा कि यूहानिस ने कहा कि ठीक है मैं तुम्हें ज़्यादा चोट नहीं पहुँचाऊँगा। आशा बोलती है सीना से तुम्हें मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे अपने स्किल के ऊपर पूरा भरोसा है। अरेल दोनों की बातें सुनते हैं और बोलता है एक मिनट ये एटमॉस्फेयर में क्या हो रहा है, क्या वो लोग सीरियस हो रहे हैं। और बोलता है कि मैं तुम्हें फिर से दोनों को बता रहा हूँ कि तुम्हें ज़्यादा दूर तक नहीं जाना है। फिर अरेल बोलता है कि जैसे ही मैं क्लैप करूँगा और स्टार्ट बोलूँगा तो तुम लोग फाइट को स्टार्ट कर देना। और अरेल स्टार्ट बोल देता है और स्टार्ट बोलने के साथ वो दोनों आपस में अपने अपने अटैक के साथ टकराते हैं और इतना प्रेशर हवा बनता है कि अरेल दूर जाके फेंकाता है। और अरेल को देख सकते हैं कि उसका मुंह बन जाता है और अपने मन में सोचता है कि क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि तुम लोग एकदम ईजी जाना। फिर दोनों को देखते आशा सीना के ऊपर अटैक करती है, सीना अपने हाथ के साथ उसके अटैक को रोक लेती है। फिर आशा अपने स्पेयर के साथ अटैक करती है लेकिन सीना इसके लिए भी रेडी रहती है। फिर सीना जाके अपने पंच के साथ आशा के ऊपर स्पेयर के मारती है और उसका स्पेयर दूर हो जाता है। और आशा भी थोड़ा हैरान हो जाती है और सीना बोलती है ये रहा मेरा अपॉर्चुनिटी। फिर वो आशा के पास तेज़ी से जाते हुए अपने पंच के साथ रेडी रहती है मारने के लिए। और आशा हैरान रहती है और अरेल उसको देखते हुए बोलता है कि एक स्पेयर के साथ कॉम्बैट फाइट थोड़ा मुश्किल रहता है। फाइट की ओर देखते आशा अपने किक को बीच में ला देती है सीना के फाइट के बीच में और सीना भी हैरान हो जाती है और पीछे की ओर हट जाती है। और सीना बोलती है आशा से तुमने स्पेयर के साथ किक का बहुत अच्छा यूज़ किया। तो आशा बोलती है हाँ मुझे पता है। और अरेल उन दोनों को देखते हुए बोलते हैं अरे ये तो कुछ ज़्यादा सीरियस होते जा रहा है। फिर अरेल उन दोनों को ऑरा देखते हुए बोलते हैं एक जंगली भालू और एक जंगली शेर क्या वो दोनों सच में सीरियस होने जा रहे हैं। और बोलते हैं कि जब तक वो दोनों एक दूसरे का ब्लड ना देख ले वो लोग रुकने वाले नहीं है। आशा और सीनल अटैक करने वाले रहते हैं तभी अचानक से अरेल उन दोनों को बीच में बोल देता है कि तुम दोनों वहीं पर रुक जाओ। और वो दोनों भी हैरान हो जाते हैं और दोनों रुक जाते हैं। फिर अरेल उन दोनों के पास जाते हुए बोलता है कि अब बस ये फाइट यहीं ख़त्म होता है और वैसे भी तुम्हें इसमें बहुत सी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अरेल आशा को बोलता है कि तुम्हारा स्पेयर टेक्निक ठीक है लेकिन तुम्हें और फोर्स के साथ अटैक करना चाहिए। और ऐसे करके बहुत सारी बातें बताता है। और वह सीना के बारे में बताता है कि तुम्हारा फाइटिंग कॉम्बैट भी ठीक है लेकिन तुम अपने हाथ से जब भी अटैक करती हो तो तुम थोड़ा डर जाती हो। और ऐसे बहुत सी बातें बताता है जो हम थोड़ा स्किप करेंगे। आशा बोलती है अरेल से मैंने सुना है कि आपने
प्रिंसेस कान्या को ट्रेनिंग करके स्ट्रॉन्ग बनाया था। क्या आप हमारी एबिलिटी और स्किल को देख के ये देखना चाहते हैं कि हम कितने टैलेंटेड है और आप हमें ट्रेनिंग देना चाहते हैं? अरेल बोलते हैं, ऑफ कोर्स तुम सही कह रही हो। और आशा बोलती है, लेकिन योहानेस ऐसा नहीं हो सकता है। और सीना भी बोलता है कि योहानेस हमें माफ़ करना आपको परेशान करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। तो अरेल बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बातें को समझता हूँ कि तुम उस मेथड का बात कर रही हो कि सिर्फ रॉयल फैमिली का यूज़ ही वो लोग मेथड का यूज़ कर सकते हो, लेकिन तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं। ये सब उस टेक्निक मेथड को मैंने ही बनाया है और वो सब मेरे ऊपर लागू नहीं होता है। और वैसे भी तुम लोग मेरे बॉडी गार्ड हो, तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ और मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हें स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। और बोलता है चलो लेट्स गो, हम लोग चलते हैं ट्रेनिंग के लिए। फिर नेक्स्ट सीन में देखते आशा और सीना को जो बेंच टेबल पे बैठे हुए रहते हैं और सीना बोलते हैं कि योहानेस क्या ये कुछ अजीब नहीं लग रहा है? फिर बोलता है कि ये सब ठीक है। और फिर अरेल अपने पास ले एक बुक निकाल लेता है और बताने लगता है कि ये टेक्निक को मैंने कैसे बनाया है और इस थ्योरी को कैसे बनाया है। फिर ब्लैक बोर्ड पे एक ड्राइंग बनाते हुए बोलता है कि हमारे बॉडी के अंदर ऐसे बहुत से पॉइंट है जहाँ पर हमारे माना के बारे में रहता है और लव 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 और बहुत से बताता है, जो मैं स्किप कर रहा हूँ, जो बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। और आशा को और सीना को बहुत से अलग अलग ट्रेनिंग और मेथड के बारे में बताता है और सीना को वो माना और ऐसी ऑरा के बारे में भी बताता है कि तुम लोग अपने माना ऑरा को कैसे कंट्रोल कर सकते हो। आशा को भी देखते हैं जो कड़ी मेहनत कर रही होती है और अरेल आशा के पीठ पे चढ़ा हुआ रहता है और बोलता है कि क्या तुम ठीक हो? तो आशा बोलती है हाँ, मुझे अपने ट्रेनिंग के ऊपर फोकस करना होगा। तो अरेल बोलता है ये बहुत अच्छी बात है। सीन शिफ्ट होता है और हमें एक मेंशन के बाहर एक कौवे को देखते हैं जो चिल्ला रहा होता है और एक शायद अपना क्वीन है और क्वीन बोलती है क्या वो अरेल था? तो वो फिर उस लेटर को देखते हुए बोलती है वो बच्चा बहुत एनोइंग बन रहा है। फिर वो लेटर को जलाते हुए बोलती है कि लगता है कि मुझे उस बच्चे को केयर करना होगा। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं ख़त्म हो जाती है।